हेलो फ्रेंड्स, मैं कामनी स्वागत करती हूँ यूट्यूब चैनल कैरियर इन टीचिंग में। आज है ईवीएस का तीसरा क्लास। इससे पहले 2 क्लास हो गया है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार ज़रूर देखिए। ये ईवीएस सीटेट पेपर 1 में जो 30 नंबर के ईवीएस से क्वेश्चन आते हैं, तो वहाँ आप अगर पूरा वीडियो देखते हैं तो 30 में 25 नंबर ज़रूर लेके आइएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं। कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में अगला चैप्टर है हमारा कर्णम मल्लेश्वरी। तो आप स्टोरी की तरह सुनते जाइए, पूरा याद होते जाएगा। कर्णम मल्लेश्वरी क्या थी? वेट लिफ्टर थी, भार तोलक थी। वो कहाँ की रहने वाली थी? तो आंध्र प्रदेश की रहने वाली थी, आंध्र प्रदेश में रहती थी। उनके पिताजी क्या थे? पुलिस कांस्टेबल थे। उनके पिताजी एक हवलदार थे। चलिए अब आगे देखते हैं। वो कब से भार उठाना शुरू कर दी थी? तो 12 साल की उम्र से भार उठाना शुरू कर दी थी। 130 किलोग्राम तक वज़न उठा लेती थी। और कर्णम मल्लेश्वरी 29 अंतर्राष्ट्रीय मेडल जीती थी। इंटरनेशनल मेडल इवेंट्स में वो 29 मेडल जीती थी। और उनकी जो 4 बहनें थी वो भी भार उठाने का प्रैक्टिस कर रही थी, अभ्यास कर रही थी। समझ गए? एक बार रिवीजन कर लीजिए। कर्णम मल्लेश्वरी भारोत्तोलक थी, वेट लिफ्टर थी। वो आंध्र प्रदेश में रहती थी। उनके पिताजी क्या थे? पुलिस कांस्टेबल थे, हवलदार थे। और वो 12 साल की उम्र से वेट उठाना शुरू कर दी थी। 130 किलोग्राम तक वज़न उठा सकती थी। और कर्णम मल्लेश्वरी 29 अंतर्राष्ट्रीय मेडल जीती थी। उसकी 4 बहनें वेट उठाने का अभ्यास करती थी। अब अगला चैप्टर है मधुबनी पेंटिंग। मधुबनी पेंटिंग के बारे में चलिए समझते हैं। इससे भी बहुत सारा क्वेश्चन आता है एग्जाम में। चित्र में डिजाइन को मधुबनी कहा जाता है। ये चित्र में जो डिजाइन दिख रहा है आपको, इसे मधुबनी कहा जाता है। इसी मधुबनी इसका नाम क्यों रहा है तो उसे आगे समझेंगे। ये चित्र में जो आपको ये डिजाइन दिख रहा है, इसे ही मधुबनी कहा जाता है। यह लोक कला का बहुत पुराना रूप है, फोक आर्ट का बहुत पुराना रूप है। और क्या आप जानते हैं इसे मधुबनी क्यों कहा जाता है? तो क्यों कहा जाता है इसे मधुबनी? क्योंकि बिहार में एक ज़िला है जिसे मधुबनी कहा जाता है। उसी के नाम पे इसका नाम मधुबनी पेंटिंग रखा गया। तो बिहार में एक ज़िला है जिसे मधुबनी कहा जाता है। यह पेंटिंग चावल के पाउडर के पेस्ट से बनाई गई है जिसमें रंग मिलाया गया है। और इसकी खास बात है कि इसमें मार्केट से ख़रीदा हुआ रंग नहीं लाते हैं, जबकि चावल के आटे को पीस के उसका जो पेस्ट बनता है उसके रंग को उसमें रंग मिला करके, वो भी नेचुरल रंग। कौन कौन से रंग मिलाए जाते हैं तो आगे देखते हैं। इन्हें बनाने के लिए नील जो होता है और हल्दी, फूल और पेड़ों के रंग आदि उपयोग किए जाते हैं। वह हल्दी के लिए पीला कलर, नीला कलर, नील का प्रयोग किया जाता है। पेड़ ब्राउन कलर का अगर प्रयोग करना होगा तो उसके लिए पेड़ के छाल सबका। तो यही सारे नेचुरल कलर को चावल के आटे में मिला करके फिर उसका उसका जो पेंटिंग बना करके जो पेंट करते हैं वो इसी सब नेचुरल कलर से करते हैं। इसकी ये खास बात है। और उसमें क्या सब बनाया जाता है तो मनुष्य को, जानवर को, पेड़, फूल, पक्षी, मछली और कई अन्य जानवर को दिखाया जाता है उस पेंटिंग के अंदर। आगे आप देखिएगा। देखिए इसमें आपको दिख रहे हैं, पेड़ दिख रहे हैं, लोग दिख रहे हैं, पक्षी दिख रही है, जानवर, यही सब इस पेंटिंग में बनाया जाता है। फूलों की घाटी उत्तराखंड की पहाड़ियों में पाई जाती है। फूलों की जो घाटी है जिसको फ्लावर वैली कहते हैं, वो उत्तराखंड की घाटियों में पाई जाती है। पहाड़ियों में, उत्तराखंड में जो पहाड़ियों है वहाँ पे फूलों की घाटी पाई जाती है। गेंदा, जेनिया जैसे फूलों का उपयोग कपड़ों को रंगने के लिए किया जाता है। डाई क्लॉथ्स, कपड़ों को रंगने के लिए इन फूलों का उपयोग किया जाता है। उसके बाद है उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला इत्र निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। इत्र हो गया और गुलाब जल, इस सब के लिए उत्तर प्रदेश में एक कन्नौज जिला है जो कि
इत्र निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। वेलवनी गांव कर्नाटक में है। अब आगे देखिए गीजू भाई के बारे में है। तो गीजू भाई कौन थे? गीजू भाई बधेका गुजरात में रहते थे। उन्होंने बच्चों के लिए कई कहानियाँ लिखी। वो बच्चे को कहानियाँ सुनाया करते थे और बहुत सारी स्टोरी वो बच्चों के लिए लिखे हैं। और कहाँ के रहने वाले थे गीजू भाई बधेका? तो गुजरात के रहने वाले थे। एक भारतीय रोबिन सड़क किनारे पत्थरों के बीच अंडे देती है। एक पक्षी है जिसका नाम है भारतीय रोबिन, इसको इंग्लिश में कहते हैं इंडियन रोबिन। इंडियन रोबिन जो पक्षी है वो सड़क रोड के साइड में, रोड के जो किनारा होता है साइड में, पत्थरों के बीच में अपना अंडा देता है। इस बात को आप याद रखेंगे, पक्षी के बारे में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। ये इंडियन रोबिन पक्षी जो है, ये रोबिन पक्षी रोड के साइड में पत्थरों के बीच में अपना अंडा देता है। और पक्षी के बारे में हम लोग क्या सब और पढ़े थे इससे पिछली क्लास में हम लोग देखे हुए थे कि पक्षी का जो आँख होता है, उसकी पुतली जो होती है, आँख की पुतली वो स्थिर रहती है, घूमती नहीं है। और ये सर के दोनों तरफ होता है, जिस कारण से क्या करती है, वो एक समय में दो चीज़ पे फोकस कर पाती है। और कान जो होता है वो एक होल की तरह, छेद की तरह होती है, जो उसके फीदर से, उसके फर से ढके होते हैं। अब देखिए कोयल जो है वो कौवे के घोंसले में अपना अंडा देती है। कोयल कौवे के घोंसले में अपना अंडा देती है और कौवा उसे अपना अंडा समझ के उसके बच्चे को पालता है। पक्षी केवल अपने अंडे देने के लिए घोंसले का उपयोग करती है। पक्षी जो है वो केवल अंडा देने के लिए अपने घोंसले का उपयोग करती है। और अंडे सेने और चूजों के बड़े होने के बाद वो घोंसला छोड़ देती है। जैसे वो पक्षी घोंसला क्यों उपयोग करती है, यूज करती है? क्योंकि वो अंडे देने के लिए, जैसे ही वो अंडा में से चूजा जो उसका बच्चा होता है, चिक्स, वो निकलता है, तो वो जैसे बड़ा होने लगता है वो फिर घोंसला छोड़ के चली जाती है। नर्मदा आंध्र प्रदेश में है। समझ गए आप आज क्या सब पढ़े? इस सब को एक बार ज़रूर रिवीजन कीजिएगा और 1-2 बार रिवीजन करते रहने में सारा दिमाग में बैठ जाता है। तो ओके फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।